आइए आज आपको देश के कुछ महान देशभक्तों से मिलाते हैं जो समय आने पर अपनी असलियत दिखा देते हैं और देश बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, उनका खून इस मिट्टी में शामिल है, इसलिए उन्हें कुछ मत कहिएगा। सबसे पहले हम आपको एक मंत्री जी से मिलाते हैं जो मंत्री हैं। जी हाँ, अहमद देवरकोविल ये एक मंत्री जी हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे को उल्टा फहरा रहे हैं क्योंकि ऊपर हरा दिखना चाहिए। अब दूसरा हम आपको दिखाते हैं, शायद आप इसे यूपीएससी जिहाद से भी जोड़ सकते हैं। झारखंड के जामताड़ा में डीसी फैज ए के अहमद मुमताज, जिन्होंने तिरंगे को सलामी नहीं दी क्योंकि ये उनके लिए हराम है। तीसरा, तिरंगा जलाने की बात महिला प्रिंसिपल को गाली। गणतंत्र दिवस पर किशनगंज के सरकारी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कौन है? मोहम्मद आबिद। अब ये हैं जो कभी छात्र हुआ करते थे, फिर छात्र नेता बने। शर्जिल इमाम, इनका तो आपने सुना ही होगा। अब इन पर देशद्रोह का केस चल रहा है। इन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करना या चिकन नेक काटना जैसी बातें कही थी। बहुत बड़े देशभक्त हैं। अब इनसे भी बड़े देशभक्त से हम मिलाते हैं जो कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, आमिद अंसारी जी, जिन्हें हमने देश के उपराष्ट्रपति के पद का सम्मान दिया, लेकिन ये ऐसी जगहों पर विदेशों में जा जाकर देश को बदनाम करते हैं, देश में असहिष्णुता की बातें करते हैं और उन संगठनों में जाके करते हैं जिनके कनेक्शन ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं। तो भाई ये हैं देश के सबसे बड़े बड़े देशभक्त जो कहते हैं कि हमारे पुरखों का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। इनके बच्चे, बूढ़े, महिला, लड़की, लड़का, पुरुष, जो भी कोई हो, सब बहुत अच्छी देशभक्ति कर रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ जिहाद फैला हुआ है, लेकिन फिर भी देश के बुद्धिजीवी, प्रशासन, सरकार, यहाँ तक कि देश की जनता जो भुगतभोगी है, वो भी सत्य को समझने को तैयार नहीं है। जब तक सत्य को नहीं समझोगे तब तक उससे लड़ नहीं पाओगे, उससे जीत नहीं पाओगे और ना तो देश का विकास होगा, ना आपका विकास होगा। आने वाले समय में आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, एक और नया पाकिस्तान देश में बना दिया जाएगा जिसकी तैयारी ऑलरेडी चालू है।